हाँ जी दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। और ये वीडियो आज बहुत स्पेशल है। और ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भविष्यवाणी का एक पुस्तक है जो लगभग 600 साल पहले उड़ीसा के एक बहुत महान संत द्वारा लिखी गई थी, जिसकी भविष्यवाणी एक एक करके बिल्कुल सही है। जिसमें यह लिखा गया था कि जगन्नाथपुरी के ध्वज में आग लग जाएगी, वो लग चुकी है। ये लिखा गया है कि जगन्नाथपुरी के नील चक्र पर गरुड़ बैठेगा, वो भी बैठ चुका है, जबकि ये दोनों घटनाएं आज से पहले कभी नहीं हुई। जिसमें यह भी लिखा गया है कि जगन्नाथपुरी के शिखर से एक पत्थर नीचे गिरेगा जो गिर चुका है, जिसका पता आज तक कोई भी नहीं लगा पाया है कि यह किस वजह से गिरा है। जिसमें यह भी लिखा गया है कि जगन्नाथपुरी की आरती वक्त दीपक बुझ जाएगा जो बुझ चुका है, जो बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। और जिसमें यह भी लिखा गया है कि जगन्नाथपुरी के आखिरी जो शासक होंगे वे कौन होंगे। नाम सहित है, गजेंद्र है, गजेंद्र दास जी है, आप उन्हें सर्च कर सकते हैं। और यह भी लिखा गया है कि ये आखिरी शासक होंगे। और उसमें यह भी लिखा गया है कि 26 यानी कि 2026, 27, 28, 29, 30, 31 और 32 ये 4-5 साल बहुत भयंकर जाने वाले हैं। पूरे विश्व के तृतीय विश्व युद्ध छिड़ने वाला है। और जिसमें यह भी लिखा गया है कि पूरे विश्व में लगभग 8 अरब के आसपास की आबादी है, जिसमें सिर्फ लगभग 64 करोड़ लोग बचेंगे पूरी दुनिया में। और ये जितनी भी अब तक घटना हो चुकी है सब भविष्य मालिका में लिखी हुई है। और एक भी बात भविष्य मालिका की झूठी नहीं है। अब जो बची हुई है वो यही है कि तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने वाला है, और जिसमें 8 अरब में से लगभग 64 करोड़ लोग बचेंगे। 64 करोड़ में 32 करोड़ सिर्फ भारत के बचेंगे, यानी कि भारत में भी लगभग 100 करोड़ से ज्यादा लोग मरने वाले हैं आने वाले 3-4 साल में। तो ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जिन लोगों के साथ बुरा किया है, जिन लोगों ने जिनका हक खाया है, अपने बच्चों के लिए इकट्ठा किया है दूसरे के बच्चों का हक खा करके, तो भाई 3-4 साल और मजे ले लो। 3-4 साल के बाद सब मरने वाले हैं, कोई नहीं बचेगा अगर भविष्य मालिका सही है। क्योंकि देवकी नंदन जी, महाराज देवकी नंदन जी, महाराज राजेंद्र दास जी और प्रेमानंद महाराज जी और उनका अनिरुद्ध आचार्य जी, ये सब संत बिल्कुल ऐसा ही बता रहे हैं कि ऐसा होने वाला है। और ये बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता। अगर भविष्य मालिका गलत है तो फिर ये सब संत भी गलत है। क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी ने तो बिल्कुल साफ कहा है, जो आज की डेट में इस दुनिया के सबसे बड़े संत हैं, जिनका बहुत ज्यादा मैं सम्मान करता हूं, आदर करता हूं, प्रणाम करता हूं। और उन्होंने तो बिल्कुल साफ अपने शब्दों में कहा है कि आकाश अपनी मर्यादा तोड़ देगा, ऐसा समय आने वाला है। वायु अपनी सीमा तोड़ देगी, अग्नि अपनी सीमा तोड़ देगी, पृथ्वी अपनी सीमा तोड़ देगी और जल अपनी सीमा तोड़ देगा। और इतना बड़ा नरसंहार होगा कि लोग चिता जलाना तो दूर की बात है, शव को उठाने वाले भी नहीं बचेंगे। इतना बुरा समय आने वाला है। तो जितनी भी तुमने ये सब कांड किए हैं, तो भाई 2-3 साल और इसे यूज कर लो, जिन्होंने दूसरों का हक खाया है। बाकी तुम्हारे सामने वो स्थिति आने वाली है कि तुम, अब ध्यान से सुनना, कि तुम अपने घर की चौखट पर सर पकड़ करके बैठोगे और दहाड़ दे दे करके रोओगे और ये सोचोगे कि जो प्रॉपर्टी हमने अपने भाइयों की खाई है धोखे से, इस प्रॉपर्टी का अब क्या होगा। क्योंकि तुम्हारे घर में दिया जलाने वाला तो दूर की बात है, तुम्हारे आंसू पोंछने वाला तक नहीं बचेगा। वो स्थिति तुम्हें देखनी है। अपने कलेजे को मजबूत रखना। वो स्थिति तुम देखोगे कि अपने घर में दहाड़ दे दे करके रोते हुए भागे हुए फिरोगे कि कोई तो दिखाई दे जाए घर में, लेकिन तुम्हें कोई दिखाई नहीं देगा। दिखाई देना तो दूर की बात है, तुम्हारे आस पड़ोस में से तुम्हारे पास कोई खड़ा होने वाला नहीं बचेगा। और उससे पहले मैं जिसकी इज्जत उधेड़नी है उसकी इज्जत उधेड़ करके रहूंगा। और तुम्हारे से मेरा बाल फटना तो दूर की बात है, मेरे बाल को समझ जाना कौन से बाल की बात कर रहा हूं, मेरे बाल को सीधा करके दिखा देना। तुम उखाड़ना तो बहुत दूर की बात है। अगर तुम अपने बड़े बूढ़ों को मेरा बाल दे भी दोगे ना, तुम्हारे बड़े बूढ़े, तुम्हारे माँ बाप दांत से भी उसे सीधा करने की कोशिश करेंगे, तो सालों सीधा नहीं होने का तुम्हारे से। ठीक है ना। तो ये मेरी बद्दुआ समझ लो, ये मेरी हाय समझ लो, या फिर ये मेरी प्रार्थना समझ लो। तो आने वाले समय में तुम अपने घर के बड़े बूढ़ों की अर्थी अपने सामने उठते हुए देखोगे, अपने घर के जवान लोगों की अर्थी अपने सामने उठते हुए देखोगे। क्योंकि हक तुमने खाया है, तुम्हें यह सब देखना है। तुम अपने घर में अपने बच्चों की लाश अपनी आंखों से देखोगे, अर्थी उठते हुए देखोगे। ये मेरा दावा है
और ये चैलेंज है, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अपने कलेजे को मजबूत रखना। हर हर महादेव। और अगर यकीन ना है तो भविष्य मालिका पढ़ो, भविष्य मालिका को समझो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। एक बार फिर हर हर महादेव। खुश हो लो जितना होना है, बहुत कम समय है आपके पास।